गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 2 हिंदी 2 बच्चों, हमने पाठ 2 तो मैंने तुम्हें समझा दिया था और समझ में आ गया होगा तुम्हारे। अब हम इसके आगे चलते हैं। पेज 14 में देखेंगे, सबसे ऊपर शब्दार्थ दिए हुए हैं। ईर्ष्या, जलन, प्रस्ताव, बात रखना, यात्रा, सफ़र, भयभीत, डरा हुआ, चिंतित, परेशान, दुखी, इंसान, व्यक्ति, अत्यंत, बहुत अधिक, शामिल, सम्मिलित, सज़ा, दंड, उपाय, युक्ति, उदार, दयालु, निर्दोष, दोष रहित। अब इन शब्द अर्थों के बाद हम नीचे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, अकबर कौन थे? पाठ आप लोग समझ चुके हैं। अकबर कौन थे? अकबर एक राजा थे। तो आपका उत्तर क्या होगा? अकबर एक महान राजा थे। आपको जो स्लाइड आ रही है इस रिकॉर्डिंग के साथ, उसमें मैंने प्रश्न उत्तर लिख दिए हैं, आप उनको भी उसमें भी देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, अकबर किसकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते थे? इसका आंसर है, अकबर बीरबल और तानसेन की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते थे। बीरबल उनके राज्य के कौन थे? एक संगीतकार थे। और जो बीरबल कौन थे? तानसेन जो थे उनके संगीतकार थे और बीरबल उनके वज़ीर थे। तो इन दोनों में से किसी एक को उन्होंने वज़ीर बनाना था, तो उन दोनों की परीक्षा लेना चाहते थे। तो उत्तर क्या लिखेंगे? अकबर बीरबल और तानसेन की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते थे। थर्ड देखिए, सज़ा सुनकर कौन भयभीत हो गया? सज़ा सुनी थी जब राजा से, तो कौन डर गया था? भयभीत मतलब डरना। कौन डर गया था? तानसेन डर गए थे। तो सज़ा को सुनकर तानसेन भयभीत हो गया। अब ऊपर देखिए, पेज 15 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। इनके भी उत्तर मैंने स्लाइड में दिए हैं। बीरबल कौन थे? बीरबल राजा अकबर के वज़ीर थे। सेकंड, कुछ लोग बीरबल से ईर्ष्या क्यों करने लगे? कुछ लोग बीरबल से ईर्ष्या इसलिए करने लगे क्योंकि वे राजा के बहुत अधिक प्रिय थे और लंबे समय से वज़ीर का पद संभाले थे। बीरबल से लोग इसीलिए जलते थे क्योंकि वो बहुत टाइम से वज़ीर बने हुए थे। तो लोग चाहते थे कि अब बीरबल को हटाकर किसी और को इस पद पर नियुक्त किया जाए। तानसेन कौन थे? तानसेन बहुत बड़े संगीतकार थे। पत्र में क्या लिखा था? पत्र में बीरबल और तानसेन दोनों को फांसी पर चढ़ाने की सज़ा लिखी थी। कहानी के अंत में क्या हुआ? क्या हुआ कहानी के अंत में? कहानी के अंत में अकबर ने बीरबल की चतुराई से प्रसन्न होकर बीरबल को ही वज़ीर का पद दिया। बीरबल ने अपनी चतुराई दिखाई और उसकी इस वजह से बीरबल को ही वज़ीर का पद दिया गया। अब ये प्रश्नोत्तर मैंने तुम लोगों को करवा दिए हैं, इस स्लाइड में हैं, और इन प्रश्नोत्तर को आप सारे क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में करेंगे। दिए नीचे देखिए, सेकंड, दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। बीरबल डैश के वज़ीर थे। बीरबल अकबर के वज़ीर थे। बीरबल डैश के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। बीरबल चतुराई के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। तानसेन बहुत बड़े संगीतकार थे। पत्र में दोनों को डैश पर चढ़ाने की सज़ा लिखी थी। पत्र में दोनों को कैसी सज़ा की लिखी थी? फांसी की सज़ा लिखी थी। दोनों में फांसी पर चढ़ने की डैश लग गई। दोनों में फांसी पर चढ़ने की होड़ लग गई।
आप बहुत उदार और नेक डैश हैं। आप बहुत उदार और नेक इंसान हैं। अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। समय, आप अपने पास से भी वाक्य बना सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक एक वाक्य बनाकर इसमें रिकॉर्डिंग में डाला है। समय पर कोई भी बना सकते हो। समय पर काम पूरा करें। दरबार, राजा ने बीरबल को दरबार में बुलाया। वज़ीर, बीरबल राजा अकबर के वज़ीर थे। पत्र, राधा ने अपने पिताजी को पत्र लिखा। आश्चर्य, राजा भी आश्चर्य में पड़ गया। आप ज़रूरी नहीं है कि सेम यही वाक्य प्रयोग लिखें, आप अपने मन से और भी कोई और भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। अब पेज टर्न कीजिए, पेज 16। भाषा बोध। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण क्या होते हैं? विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताएं, जैसे मोटा, पतला, काला, लंबा आदि। अब नीचे एक्सरसाइज को देखेंगे। दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखना है। लोग चतुर बीरबल की प्रशंसा करते थे। अब इसमें विशेषता क्या है? चतुर। बीरबल कैसा था? चतुर। तो चतुर इसमें विशेषण हो गया। तानसेन बहुत बड़े संगीतकार थे। तानसेन कैसे संगीतकार थे? बहुत बड़े। तो बहुत बड़े इसमें विशेषण हो गया। बीरबल ने कहा कि आप बहुत उदार और नेक इंसान हैं। बीरबल ने क्या कहा? आप कैसे इंसान हैं? उदार और नेक। तो उदार और नेक इसमें विशेषण है। हम निर्दोष आदमी को फांसी नहीं देंगे। हम कैसे आदमी को फांसी नहीं देंगे? निर्दोष आदमी को। तो निर्दोष इस वाक्य में विशेषण है। नीचे नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखिए। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। इसमें जो शब्द दिए हुए हैं इनकी स्पेलिंग्स गलत हैं, गलत मात्राएं लगी हुई हैं, तो इनको हमें सही करके लिखना है। प्रसिद्ध, आगे मैंने स्लाइड में ये भी डाला है, बुक में मैंने फिल करके आपको ये फ़ोटो डाली है, आप इसमें से देख लेंगे। प्रसिद्ध। अत्यंत, अत्यंत लिखा हुआ है, ये अत्यंत होता है। प्रस्ताव नहीं है, प्रस्ताव है। ईर्ष्या की स्पेलिंग गलत है, इसको सही करके लिखा है। आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य है। शामिल नहीं होता, शामिल लिखेंगे हम। होड़ नहीं है, ये होड़ है। निर्दोष, निर्दोष इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, र ऐसा नहीं आएगा, इसमें र ऊपर से आएगा, निर्दोष। क्रम, क्रम की भी स्पेलिंग गलत है, नीचे से रा नहीं आएगा, नीचे से ऐसे रा नहीं आएगा, इस तरीके से आएगा। प्रश्न नहीं है, प्रसन्न है। उसके बाद उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। उल्टे अर्थ वाले शब्द, प्रिय का उल्टा अप्रिय, ईर्ष्या का प्रेम, चतुर का मूर्ख, प्रसन्न का अप्रसन्न। ठीक है, ये बुक में मैंने सारी एक्सरसाइजेज कर दी हैं और आप लोग देख रहे होंगे ये स्लाइड में। अब आप लोगों को कॉपी में क्या करना है बेटा? आप लोग कॉपी में सबसे पहले ये शब्दार्थ करेंगे, शब्दार्थ के बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और एक पेज 15 की एक्सरसाइज 2 और 3, बस इतना करेंगे आप कॉपी में। पेज 16 की कोई भी ये भाषा बोध आप लोग कॉपी में नहीं करेंगे। कॉपी में क्या करना है? शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, एक्सरसाइज 2 एंड 3, पेज 15। ठीक है, यहाँ पर आज की ये क्लास ख़त्म होती है। धन्यवाद।